हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला हकीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह हो गई गाइस, चाय नाश्ता करने के बाद मैंने यहाँ पर रमज़ान की सारी तैयारी शुरू कर ली है। तभी ना मैं मंच समोसा, जो हमारे चिकन के कीमे के समोसे होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो पहले मैं अच्छे से मंच को भून कर जो भी मसाले डालने हैं वो तैयार कर लिया था, और फिर रात की खाने की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पर मैंने मटन को भी मैरिनेट कर दिया है। मैं ना आलू गोश्त बनाने वाली थी, हमारे वहाँ ना सबको ही बहुत पसंद है, तो बस मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। जब हम गोश्त को ना मैरिनेट करके 2-3 घंटे के लिए छोड़ देते हैं ना, तो फिर वो बहुत अच्छे जल्दी से कुक हो जाता है और टेस्ट भी अंदर तक जाता है। तो मैं ना जब रात को भी बनाना होता है ना, तो सुबह से ही मैरिनेट करके रख देती हूँ। तो बस हमारा काम हो गया है, अब हम दूसरा काम लेंगे। एक काम छोड़ने के बाद दूसरा रेडी रहता है, क्योंकि अभी रमज़ान है ना आ रही है, तो फिर इसीलिए अभी थोड़ा बिजी ही चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने समोसे की सारी तैयारी रेडी रखी हुई है, सारी चीज़ें। तो बस अब हम फ़िल करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ना मैंने अबाउट 2 किलो कीमा लिया था। चिकन का जो कीमा होता है ना, यहाँ पर वॉश और सब रेडी ही आता है। तो वो मैंने बना लिया था, क्योंकि पूरा रमज़ान फिर चल जाता है और रमज़ान के बाद भी फिर चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर समोसे बनाने के लिए अभी मैं रेडी हूँ। और इतनी जल्दी जल्दी, इतनी स्पीड से मैं बना लेती हूँ ना, इतनी भी स्पीड से नहीं, ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, पर फिर भी जल्दी जल्दी मेरे को ना ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है अभी। तो बस यहाँ पर मैंने बनाना शुरू कर दिया है, और ऐसा नहीं कि मैं अकेली बनाती हूँ, फिर मादर लोग भी हेल्प करते हैं समोसे फोल्ड करने में। तो यहाँ पर सारे रेडी है। अबाउट 2 किलो कीमे में ना 200 जितने बन गए थे, 200 से थोड़े कम थे, पर या 190 जितने थे। तो देखिए गाइस, पहाड़ बन गया, माउंटेन ऑफ समोसा। तो फिर मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया है, और इसके ऊपर ना मैं ऐसे थैली जैसा जो होता है ना, पतली प्लास्टिक, वो रखती हूँ, ताकि जब हम निकाल लें ना तो इजीली निकल जाए, चिपके नहीं एक दूसरे में जब फ्रोज़न हो जाए। तो बस यहाँ पर सब रेडी है, अब इसको हम पैक कर देंगे। अभी इतनी मेहनत की है तो थोड़ा टेस्ट भी तो करना बनता है। तो यहाँ पर थोड़े फ्राई कर लिए समोसे, और हम लोग टेस्ट करने वाले थे, जो कि बहुत टेस्टी बने थे। फिर मैंने रेसिपी, अब मुझे तो कुछ रेडी करनी थी, शूट करनी थी, तो वही मैंने की थी। बहुत बहुत टेस्टी वाली है जो मैंने चिकन बनाई हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है ना रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर से देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और इजी भी बहुत। नेक्स्ट डे हो गया है, और हम लोग थोड़ा बाहर आए थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, इसलिए फिर घर आने के बाद मैंने केक बेक किया था वो, और अच्छी सी चाय बना ली थी। कोकोनट केक ना बहुत टेस्टी होता है। फिर शाम को बच्चे खेलने के लिए बाहर आए थे, वापस नेक्स्ट डे हो गया है, और सैटरडे था, तो हम लोग ने सोचा बच्चों को ना कहीं घुमाने के लिए जाते हैं। वैसे मॉल जाते रहते हैं, तो हम लोग ने सोचा चलो फिर पिज़्ज़ा ख़रीद कर हम लोग बच्चों को ना अच्छी जगह, कुछ पार्क में ऐसे लेके जाते हैं। मोहम्मदीन तो ऐसे ही सो गया था, बहुत जल्दी उठता है ना, तो थक जाता है। तो यहाँ पर हमारे पिज़्ज़ा भी हम लोग ने कलेक्ट कर लिए थे। आई थिंक 1 या 1.5 साल के बाद हम लोग पिज़्ज़ा हट खा रहे हैं ना, क्योंकि पैलेस्टाइन का था ना, तो नहीं खा रहे थे। और बस फिर हम लोग पहुँच गए थे पार्क। पहुँचते ही पहले हमारा काम था कि हम लोग ना पिज़्ज़ा खा लें, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, साथ में मुझे भी पसंद है। और अमीर उदी ना ठंडा खाना नहीं खाते, तो इसलिए बस यहाँ पर मैं ना मनुष्य बहुत है। ओह दैट लुक्स सो यम्मी। मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद। फिर हम लोग ना डक्स को ब्रेड खिलाने के लिए गए थे, घर से ही ब्रेड लेकर आए हुए थे। तो यहाँ पर ना इतनी सारी डक्स होती है, और हम लोग ब्रेड खाने के लिए ऐसे ही भागती है, और बच्चों को ना देखकर बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। तो बस वही किया था, थोड़ा टाइम पास किया, और बहुत सुकून लगता है ना, इतनी शांति होती है ना।
और बस बैठकर इतना अच्छा लगता है ऐसी जगह पर। और बच्चों का भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि मॉल्स और वगैरह में हर वीक जा जाकर ना थक जाते कि हर बार एक ही जगह पर क्या जाते रहे। तो बस ऐसे ही फिर हम लोग ने इंजॉय किया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और डक्स को भी मज़ा आया होगा, क्योंकि उन लोग को ना फ्रेश ब्रेड मिली थी खाने के लिए। वैसे तो सारे ही लोग लेकर जाते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर और बैठे। गिव इट बैक मोहम्मदीन। बच्चे इतने अच्छे से खेल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर ना बच्चों का प्लेइंग एरिया भी बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर अचानक से ऐसे वेदर चेंज हुआ कि बस फिर बहुत ज़ोरों से बारिश आनी थी ऐसा लग रहा था। तो हम लोग ना जल्दी से निकल गए। देखिए गाइस, कैसा अंधेर ऐसा दिख रहा है ना, पर इतना अच्छा लग रहा था। जैसे हम लोग पार्क के बाहर निकले ना, बहुत बहुत तेज़ी से बारिश इतनी कि कुछ दिख ही नहीं रही था आगे क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी। थोड़ा आगे गए, कुछ भी बारिश नहीं दिखी। वहाँ पर ऐसे बारिश आ रही थी इतनी ज़ोर से, और यहाँ पर ये एरिया में ना कुछ ही नहीं है, बारिश ही नहीं है। फिर घर आए, फिर वो जो पिज़्ज़ा बचा था, क्योंकि 2 बड़े-बड़े पिज़्ज़ा थे, कैसे ख़त्म होने थे। तो बस वही फिर बच्चों को थोड़ा दिया। और फिर रात में ना मैंने ये टेस्टी से ज़िंगर बर्गर्स बनाए थे, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो बस यही खाया था। और फिर असली हान को ना इतना ख़तरनाक सब गिर गई थी ना, बेचारी को बहुत जोर का लग गया था। तो बस उसको थोड़ी पट्टी वट्टी लगा दी है। माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी प्यारी है ना, रो भी नहीं रही थी, इतने अच्छे से खेल रही थी। फिर नेक्स्ट डे हो गया है, और पूरा दिन तो कुछ वीडियो लिया नहीं। और रात को ना फिर KFC से बर्गर मंगवा लिए थे, और ये जो सेवरीज जो बनाई थी ना रमज़ान की, वही खा ली थी। और फिर नेक्स्ट डे हो गया है, और बस हम लोग ऐसे ही बाहर निकले हुए थे, कुछ चीज़ लेनी हुई थी और कुछ फाइंड आउट भी करना था। तो देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा है ना, पर बारिश नहीं आ रही थी। पर यहाँ पर ना 3-4 दिन से ऐसी बारिश आ रही है कि बस सन नज़र ही नहीं आ रहा, धूप निकल ही नहीं रही है, इतनी ज़्यादा बस बारिश ही हुई जा रही है। पर कभी ना अच्छा भी लगता है बारिश आती है तो, पर कभी ना हम लोग थक भी जाते कि बस अब बहुत हो गया ऐसा लगता है। तो बस ऐसे ही जो हम लोग को काम था वही पता कर घर आ गए थे। फिर चाय पी और ड्रामा कुछ देखा। फिर नेक्स्ट डे हो गया है, ब्रेकफास्ट में था ये टोस्ट, बटर ब्रेड और ये स्कॉन्स मैंने हाफ़ ही लिया हुआ था। और थी असली हान की बर्थडे, तो मैंने बना लिया था केक। तो बस देखिए, ये ना मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ 2 अलग अलग पैन में ना हाफ़ हाफ़ बैटर डालती हूँ, ताकि ना मुझे कट ना करना पड़े जब हम आइसिंग या तो क्रीम जो भी लगाना लगाए तो बस ये 2 टिन में ना मैंने ऐसे जो हमारा केक का बैटर था ना चॉकलेट केक का, वो ऐसे डाल दिया है। सच में इतना ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना था ना ये केक। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही रेसिपी ये ट्राई की थी, पर बहुत अच्छा बन गया था, देखिएगा। और सबसे मुश्किल पार्ट मुझे लगता है कि जब हम इसको टिन में से निकालते कि टूट ना जाए, चिपक ना गया हो। पर अच्छे से निकल गया था, दोनों बहुत अच्छे से निकल गए थे दोनों केक। बस फिर केक ठंडा हो रहा था, उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं ना पलोज हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और चिकन नैनकॉर्न और वो सब की, तो फिर उसका मैंने फलिंग बना ली थी। क्योंकि ना हम लोग जब एकदम ठंडा हो जाता है ना फिर ही फल करते हैं। तो यहाँ पर ना इसमें मैंने ये 2 पिकल वाली सॉस और स्वीट चिली सॉस का यूज़ किया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो ज़रूर से बताना, इतने अच्छे बनते हैं ना ये। तो फिर ये मैंने बना ली थी सुबह में, ताकि फिर दोपहर में बैठकर ना अच्छे से फल कर ले। तो यहाँ पर मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों बैठकर फल कर रहे थे। फिर अमीरुद्दीन स्कूल से आ गए थे, और शाम को ना बच्चों को थोड़ा घुमाने के लिए ले गए थे, क्योंकि असलीहान की बर्थडे है तो उसको भी थोड़ा अटेंशन चाहिए होता है। तो हम लोग ने सोचा इसकी फ़ेवरेट चीज़ जो वो खिला देते हैं, और फिर इसका ना टॉय भी लेना बाकी था। हम लोग ने कुछ टॉयज़ ख़रीदे नहीं थे इसका गिफ्ट के लिए, तो बस इसका जो प्रेजेंट था टॉयज़ जो इसकी बर्थडे के लिए स्पेशल कुछ जो इसको देना था वो ले लिया। फिर यहाँ से हम लोग ने हॉट चॉकलेट ख़रीद लिया था, बहुत अच्छा था, पर मैंने इतना गर्म पी लिया था ना, मेरा मुंह जल गया था।
और फिर असली खान के केक के ऊपर लगाने के लिए कुछ केक टॉपर्स भी चाहिए थे, तो वो भी ले लिए। फिर ये पिज़्ज़ा ना मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं थक गई, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर वही इन लोगों ने खा लिया। और बस फिर हम लोग घर जा रहे थे। घर जाने के बाद थोड़े बलून्स मैंने ब्लो किए कि असली खान थोड़ी खुश हो जाए, और सच में असली खान खुश हुई थी। बच्चों को रेडी करके मेरा हाल देखिए, बालों पर भी कुछ ध्यान नहीं दिए जा रहा, ऐसी हालत हो गई अभी तो। बस फिर असली खान का फेवरेट वाला पास्ता बनाया था, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा बनता है ये रेड सॉस पास्ता। और फिर असली खान की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोग ने किया था। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना, माशाल्लाह मेरी गुड़िया बहुत प्यारी है। आप लोग ज़रूर से मेरी बेटी के लिए दुआ करना और माशाल्लाह ज़रूर से बोलना। पर ये मोहम्मदीन देखिए मेरे पूरे केक को मैस कर रहा है, ऐसे उंगलियां मार मार कर ना, देखिए क्या हाल किया है। वैसे भी मैंने कुछ डेकोरेट कुछ किया नहीं था, प्लेन ही था, फिर भी चलेगा, बच्चे तो है, उन लोग की ही बर्थडे में उन लोग को जो करना हो कर सकते हैं। फिर बस थोड़ा सा केक खाया, और असली हम के थोड़े पिक्चर्स फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियो बनाया। ऐसी थी असली की बर्थडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।